जय सनातन जय भारत। विषय चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सा एक्स्ट्रा टाइम ले ले। पिछले कुछ 3-4 दिनों से एक बड़ा हंगामा एक बयान के ऊपर हुआ है इस देश के अंदर, और वो बयान है भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा। वो बयान मैंने टीवी पे सुना था, और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके नबी हैं मुसलमानों के, उनके विषय में एक बमुश्किल कोई 10 सेकंड की एक टिप्पणी है, और उसी के माध्यम से वो सारा का सारा हंगामा मतलब पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। और मैं मेरी समझ से बाहर की बात है कि एक टिप्पणी यानी एक लाइन का बयान जिसके ऊपर इस पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है। कोई ये पूछने वाला नहीं है, मतलब ना तो विपक्ष का आदमी ना पक्ष का आदमी, कि नूपुर शर्मा ने वाकई में बोला क्या था। दरअसल ये प्रक्रिया होनी ऐसी चाहिए थी। जैसा मैं मानता हूँ कि नूपुर शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर होती उस बयान के अगेंस्ट में, और उस बयान के अगेंस्ट में एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती, उसके बाद अदालत लगती और अदालत पूछती कि तुमने कहा क्या। तब नूपुर शर्मा उस बयान को रिपीट करती वहाँ पे, और उस बयान के रिपीटेशन के बाद में अदालत ये चेक करती कि क्या वाकई में ये बयान कहीं दर्ज है, क्या ये जो नूपुर शर्मा ने बोला है वो सच है। और अगर वो सच है तो फिर नूपुर शर्मा ने गलत क्या किया। ये तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि किताबों में जो सच दर्ज है, अगर किसी व्यक्ति ने उस सच को बयान कर दिया तो फिर उसमें उसकी क्या गलती है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। एक वाकया मुझे याद आता है जिन्होंने भगत सिंह फिल्म देखी होगी तो वहाँ पर खास तौर से अजय देवगन वाली, उसमें एक वाकया है कि भगत सिंह को जब फांसी होने वाली है तो उनका जो वकील है उनसे पूछता है कि तुमने बम किस तरह से बनाए थे, तो वो थोड़ा सा उसका विश्लेषण करते हैं कि भाई हाँ, इस तरह से बारूद लगाई थी, इस तरह से वो सारा प्रोसेस हमने पूरा किया था। तो वहाँ जो पत्रकार बैठे हुए होते हैं वो उस पूरे प्रोसेस को नोट करते हैं, और अगले दिन यही पूरा का पूरा प्रोसेस अखबारों में छाप दिया जाता है कि भाई इस तरीके से भगत सिंह ने बम बनाया था। और उसके बाद देश के मतलब ये कहिए कि बहुत सारे भगत सिंह उस शक्ल में पैदा हो जाते हैं जो बम बना सकते हैं। यही इस प्रक्रिया में हुआ है। होना, जैसा कि मैंने कहा, वो चाहिए था कि इस सच की तहकीकात की जाती कि जो नूपुर शर्मा ने बोला है क्या वाकई में ही वो बात सही है, और अगर वो सही है तो फिर उसके लिए इतना हंगामा क्यों है। लेकिन एक एक तरफा एक कार्रवाई हुई। बीच में बहुत सारे बयान ऐसा है कि जो मुस्लिम कंट्री हैं, मतलब जो एक उम्मा है 56 देशों की, 57 देशों की, उन्होंने इस बयान पर ऐतराज़ किया और वहाँ से कुछ भारतीय सामानों का बाइकाट कर दिया, और उसकी वजह से भारतीय सरकार को एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा जिसमें जो नूपुर शर्मा हैं और उनके पक्ष में खड़े हुए जो उनके प्रवक्ता हैं, दिल्ली के प्रवक्ता हैं, जिंदल साहब, क्या नाम है उनका, नवीन कुमार जिंदल, उनको तो पार्टी से मतलब बर्खास्त ही कर दिया। कहने का मतलब है कि शायद उनकी ज़्यादा बड़ी सज़ा थी कि नूपुर शर्मा के समर्थन में क्यों खड़े हो गए। अब स्थिति ये आ गई है कि पूरा देश नूपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा हो गया है। अब मैं मतलब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा अब क्या अपने वोटरों का भी बाईकाट करेगी, उनको भी बर्खास्त करेगी, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है आज वो भाजपा से सवाल पूछ रहा है कि उस बयान के ऊपर, उस एक बात के ऊपर जो सच बात है, उस बयान के ऊपर भाजपा ने अपने प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड क्यों किया। अब थोड़ा सा एक दूसरा विश्लेषण करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है जिसके बारे में मैंने बताया कि उस बयान जो है जिसमें मोहम्मद साहब के विषय में कहा गया कि उन्होंने 6 साल की आयशा से निकाह किया था। अब ये तो दर्ज है इस्लाम की किताबों में, हदीसों में, ये दर्ज है कि उन्होंने 6 साल की आयशा से निकाह किया और 9 साल की उम्र में उसके साथ सोहबत की। सोहबत मतलब सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किए। ये मतलब इस्लाम की कई हदीसों में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। मैंने भी एक किताब के माध्यम से उसमें से कुछ जानकारी मिली मुझे, और
4 साल पहले जब पहली बार मैंने ये सुना तो मेरे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो एक 6 साल के बच्चे के साथ निकाह करे, फिर उसके बाद 9 साल की उम्र में उसके साथ सोहबत करे यानी सेक्स करे। तो उस बच्ची की क्या मन स्थिति रही होगी, और उस पर भी उस स्थिति में जबकि मोहम्मद साहब की उम्र जो है वो लगभग 51-52 साल के आसपास रही थी उस वक्त में। अब ये सच चूंकि ऐसा है जिसे दबाया नहीं जा सकता, जो ये कहिए कि मुसलमानों की एक दुखती हुई रग है, वो ना तो जैसे छुपा सकते हैं ना उसको ढक सकते हैं। वो जब भी इस विषय पे बात होती है तो तिल मिला जाते हैं। सवाल एक और यहाँ से पैदा होता है कि ये अकेला सच नहीं है इस्लाम के अंदर ऐसा जो मुसलमानों को विचलित करता है, जिससे मुसलमान तिल मिला जाते हैं। बहुत सारे सच हैं। अच्छी बात यह है कि अब ये सारे सच धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। मेरे जैसे लोग जिनको आज से 4-5 साल पहले तक इन सारी चीज़ों की किसी तरह की कोई मालूमात नहीं थी, आज मैक्सिमम लोगों को ये सच मालूम पड़ चुका है। और सिर्फ ये सच नहीं है, एक दूसरा सच मैं बता देता हूँ आपको कि न सिर्फ 6 साल के आयशा से मोहम्मद साहब ने शादी की थी, बल्कि अपनी पुत्र वधू यानी अपने बेटे की, जो उनका गोद हुआ बेटा था जैद, उसकी पत्नी जैनब, जो एक कबीले के सरदार की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी। उस पर मोहम्मद साहब का दिल आ गया और एक आयत उतरी उसके बाद कि भाई इस पर तो मतलब ये तो हमने आपके लिए बनाई थी, पहला हक आपका है, आप अपना दिल जो है वो मायूस ना कीजिए। तो मोहम्मद साहब उससे अपने बेटे से ये सारी सच्चाई बयान करते हैं और वहाँ से वो तलाक दिया जाता है जैनब को, और उसके बाद मोहम्मद साहब जो है जैनब से निकाह करते हैं। यानी जो एक वक्त तक एक लड़की जैद की पत्नी थी, उसे जैद की माँ बना दिया जाता है। ये मतलब उसका प्रमोशन उस तरह से होता है। तो ये इस तरह के वाक़ये हैं और बहुत सारे वाक़ये हैं जिस पर अब मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए और हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। न सिर्फ इस सच को हिंदू जान रहे हैं, बल्कि इस्लाम से जुड़े हुए बहुत सारे एक्स मुस्लिम इन सारी सच्चाइयों को लेके बाहर आ रहे हैं और बड़े मतलब क्या कहें कि बड़े प्रबल तरीके से, बड़े प्रामाणिक तरीके से इन बातों को उठाया जा रहा है और इस्लाम का सच आ रहा है। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया में एक जो बिलबिलाहट है इस्लाम के अंदर वो नज़र आती है, और सच जब भी इस तरह का कभी बाहर आता है तो निश्चित रूप से उस सच को ढकने वाले लोग, उस सच को छुपाने वाले जो लोग हैं, उनकी जो तड़पन है वो समझी जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सच को आप कितने दिनों तक दबाओगे, कितने दिनों तक छुपाओगे। इसमें मेरी समझ से बाहर की बात है कि भाई अब नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या गलत बोला, नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या मतलब कोई गंदी बात कर दी, कोई रसूलुल्लाह को कोई गाली दी, नथिंग, कुछ नहीं। बस एक जवाब में एक बहस के अंदर उन्होंने यही बात कही थी कि भाई मैं अगर आपके रसूल पर, प्रॉफिट पर सवाल उठाऊं, उनके विषय में अगर ये कहूं तो आपको कैसा लगेगा। उस बाइट को आप सुनिए तो बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया पे वो चल रही है। अब एक और सवाल यहाँ से पैदा होता है कि ये जो एक बयान है, इसके माध्यम से जो अभी तक थोड़ा बहुत सच ढका छुपा था, अब लोग आपस में पूछ रहे हैं। मतलब मुसलमानों ने एक तरह से कहिए कि खुद जाके कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। मतलब जितना प्रदर्शन उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ किया, कुछ सच तो उस वक्त बयान हो गया था कि भाई नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली, फांसी की सज़ा दो, ये दो, वो सारी कार्रवाई हुई। तो ये सिलसिला चल ही रहा था। इसी बीच में भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित किया और निलंबन के बाद में जो पूरे देश में एक नूपुर शर्मा के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ, उसके बाद मतलब लोगों ने वो बयान को खंगालना शुरू किया कि वो बयान दरअसल है क्या। और उस बयान के माध्यम से मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर या टीवी डिबेट्स में या इस तरह के बयानबाजी में जो भी हिंदू इन्वॉल्व हैं, और आजकल तो मुझे लगता है कि 7-8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुढ़ा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की, टीवी में इस तरह से वो जानकारियाँ हासिल करता है। तो मैक्सिमम लोगों को ये पता चल गया कि दरअसल मामला क्या था। जो नहीं जानते थे उनको भी पता चल गया। मैं तो अपनी अगर बात कहूँ तो मैं सोसाइटी में अपनी में नीचे जब सुबह सुबह जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ लोगों ने
ऐसे ही जब बातचीत चलती है तो पूछा कि दरअसल बयान था क्या, मामला क्या है। तो जब उनको इस विषय में डिटेल में बताया गया तो वो खुद लोग ताज्जुब में थे कि सच में ऐसा हो सकता है। कोई व्यक्ति मतलब जिसकी मतलब करीब एक पौने 200 करोड़ के करीब पूरी दुनिया के मुसलमान, जिसको अपना क्या कहें कि अल्लाह से ज़्यादा इबादत जिसकी करते हों, अल्लाह से ज़्यादा पवित्र जिसको मानते हों, अल्लाह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसको देते हों, उसके विषय में ऐसी बातें सुनकर लोग ताज्जुब करते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ निकाह करे, या अपनी पुत्र वधू के साथ में निकाह करे, या और बहुत सारे मसले मामले इस तरह के बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा मुझे लग रहा है हम भी बीच बीच में करते रहते हैं, बताते रहते हैं हदीसों के माध्यम से और बहुत सारी किताबों के माध्यम से। और अब इस तरह की चर्चा बाकी चीज़ों पर भी, बाकी जगहों पर भी हो गई है। तो आप, मैं अभी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हमें सुन रहे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सच मतलब अब छुपाने से छुपने वाला है नहीं। और छुपे वक्त छुपे मतलब इसको छुपाओगे कब तक? अगर आपको लगता है कि ये सच छुप जाना चाहिए, ढक जाना चाहिए, तो फिर आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये फर्ज बनता है कि उन किताबों को जिनमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं सबसे पहले उनको जलाइए, उनको नष्ट कीजिए, उनके बरकों को फाड़ दीजिए जहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको इतनी ही बिलबिलाहट, इतनी ही तकलीफ़, इतना ही तड़फन होती है, तो जाके पहले उन किताबों के साथ तो वही सलूक कीजिए जो आप हिंदुओं के साथ या और बाकी लोगों के साथ करने के लिए मतलब पत्थरबाजी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है आपका वो ये है कि उन किताबों को नष्ट किया जाए जहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अदरवाइज़ तो ये जितना भी आपका हो हल्ला, ये सारा बेमानी है, कुछ मतलब नहीं बनता इसका। क्यों? क्योंकि वो जो सच है उन किताबों में दर्ज है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो जानेगा, जानेगा तो बोलेगा। अभी आपको डिसीजन लेना है कि करना क्या है। आप एक ऐसे व्यक्ति को अपना नबी, अपना क्या कहें ईस्ट जो भी है वो मानते रहेंगे, या बाइकाट करेंगे, या इस्लाम को अलविदा कहेंगे। जो भी डिसीज़न आपका होगा वो आपको लेना है। हमें तो सच पता चल गया है, आप इस सच को लेके मतलब चादर ओढ़ के पड़े रहिए, सोते रहिए। हमें मालूम पड़ चुका है और हम लोगों को बताएंगे। चलिए, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ ऐसे ही सच की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त लूँगा। निवेदन करूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये जानकारियाँ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं। जय सनातन, जय भारत।